हेलो दोस्तों, चलिए जैसा कि मैंने कहा था कि बीपीएससी जो मुख्य परीक्षा है 71 का, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा उसको कवर किया जाएगा शॉर्ट नोट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का जो टॉपिक है बिहार में गरीबी। तो देखिए गरीबी को डिफाइन सबसे पहले किया जाए कि गरीबी है क्या। तो देखिए गरीबी क्या है देखते हैं। मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव गरीबी है, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने जो भी मूल आवश्यकता है अगर उसकी पूर्ति करने में अक्षम है तो वह गरीब माना जाएगा या गरीबी की स्थिति में रहेगा। ठीक है, अमर्त्य सेन जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, इनका एक कथन है कि क्षमताओं का अभाव गरीबी है। ठीक है, उसी प्रकार विश्व बैंक एक मानक तय किया है कि 1.90 डॉलर से जिनकी आय कम होगी प्रतिदिन तो वो गरीब की श्रेणी में आएंगे। इसी प्रकार योजना आयोग जो है 1990 में एक मानक तय किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग जो कर रहे हैं, ठीक है, वो गरीब नहीं माने जाएंगे और इससे जो कम अगर उपभोग कर रहे हैं तो वो गरीब की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा परिभाषा हो गया। आगे देखा जाए तो हम गरीबी के कारण देखते हैं कि गरीबी के क्या कारण हैं। तो सबसे पहले जो है गरीबी के कारण में हम लोग ऐतिहासिक देखेंगे, अलग अलग बांट के देख लेते हैं। तो देखिए एक तो ऐतिहासिक कारण में ये हो जाएगा कि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन जो था, ठीक है, इसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन जो है सबसे बड़ा मुख्य फैक्टर है कि उसी समय से जो स्थिति खराब हुई आज भी वही गरीबी वाली स्थिति बनी हुई है। दूसरा कारण हम ये देख सकते हैं कि जो झारखंड है जब बिहार का बंटवारा हुआ और झारखंड बना तो जो अधिकतर उद्योग हैं वो सब के सब जो है झारखंड में चले गए और इस कारण से जो है बिहार पिछड़ा का पिछड़ा ही रह गया। अगला जो है हम सामाजिक कारण की बात कर लेते हैं। तो देखिए सामाजिक कारण में समाज में कई सारी देखिए कुप्रथाएं हैं, जैसे कि जाति प्रथा, दहेज प्रथा, जनसंख्या वृद्धि। तो ये सारा जो है फैक्टर हैं। जैसे अगर देखा जाए तो अगर किसी व्यक्ति को जैसे कि जाति आधारित उद्योग पर बल दे रहा है, आज के समय में भी लोग जाति आधारित उद्योग पर ही बल दे रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए कि जो हमारे यहाँ कुम्हार भाई होते हैं तो एक जाति होती है बिहार में, तो आज भी वो अपना जीवन यापन जो है मिट्टी के बर्तन बना कर ही कर रहे हैं। तो उनको इससे ऊपर उठना होगा। इसी प्रकार अन्य जातियाँ भी जो है अपने परंपरागत उद्योग को ही ढो रही है। तो ये जाति प्रथा भी जो है ऊंच नीच की भावना जो है समाज में फैली हुई है। तो ये सारा जो है इसमें सामाजिक कारण में आ जाएगा। दहेज प्रथा देखा जाए तो कई लोग अपने जमीन बेच कर भी बेटी की शादी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये सारा जो है फैक्टर है गरीबी के, मतलब रिस्पॉन्सिबल कारक में से एक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण अगर देखा जाए तो जमीन के जो जोत के आकार हैं कम हो रहे हैं, लोग अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे रहे हैं, जो खान पान है बेहतर स्थिति में नहीं है। तो ये सारा जो कारण है सामाजिक कारण में आएगा। अगला है आर्थिक कारण। अगर आर्थिक कारण की हम बात करें तो इसमें देखिए कृषि का पिछड़ापन कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसमें कृषि का पिछड़ापन देखा जाए तो आज भी अगर कृषि की फसल सघनता देखें तो 142% है। ठीक है, आज जिसमें देखिए 175% जनसंख्या जो है बिहार के वो कृषि पर ही निर्भर है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या अगर सिर्फ कृषि में संलग्न हो जाए तो कहीं ना कहीं उत्पादकता जो है उत्पादकता में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो कृषि संबंधी इसमें अगर देखा जाए तो आधुनिक तकनीक का कमी है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें देखा जाए तो महिलाओं का जो श्रम शक्ति सहभागिता है महिला का कितना है तो लगभग जो है 32% के आसपास है। वहीं अगर भारत स्तर पे देखा जाए, राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो ये लगभग 55% है। ठीक है, बेरोजगारी दर जो है अधिक है। अभी जो बेरोजगारी दर है तो ये कितना है 3.2% है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें एक और कारण हम लोग देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूँ। तो देखिए एक और कारण है कि आय असमानता, आय विषमता आर्थिक कारण में ही आएगा। आय विषमता में देखा जाए तो एक तरफ अगर हम पटना का जो है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद देखें तो ये सबसे अधिक है, बिहार में सबसे अधिक है और ये है 121,396 रुपया, यानी 1,21,396 रुपया जो है पटना का है। वहीं अगर हम शिवहर की बात कर लेते हैं तो शिवहर में सबसे कम है, ये है 19,561 रुपया है। ठीक है, तो ये अंतर आप देख लीजिए लगभग 1 लाख रुपए का
या उससे ज़्यादा कहिए कि अंतर है दोनों के बीच में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आय असमानता भी एक कारण है। चलिए आगे देखा जाए तो अगला जो कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या क्या हो जाएगा, तो राजनीतिक कारण में हम देख सकते हैं कि राजनीतिक कारण में हम देख सकते हैं कि जो भी योजना है, जो भी सरकारी नीति है, योजना है, इसमें कुछ न कुछ दोषपूर्ण कार्यान्वयन। जैसे कोई भी योजना है उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि भ्रष्टाचार है। कोई भी अगर हम बात करें, एक योजना अगर पास कराना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं घूस देना पड़ता है। तो इस तरह के जो है सरकार की जो नीति और योजना है जिसमें दोषपूर्ण स्थिति के कारण गरीबी बढ़ रही है। इसके अलावा देखा जाए तो भौगोलिक कारण की अगर हम बात करें तो देखिए भौगोलिक कारण में इसमें प्राकृतिक आपदा को ले लीजिए, प्राकृतिक आपदा। इसके अलावा जो जैसे कि बिजली गिरना, ये सारा जो इसमें शामिल कर लीजिए। प्राकृतिक आपदा में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो नॉर्थ जो बिहार है वो बाढ़ से, जबकि साउथ जो बिहार है वो सूखा से प्रभावित है। तो देखिए अगर बाढ़ की हम बात करें तो 2023 में ये इकोनॉमी सर्वे का डेटा है कि 2023-24 का जो इकोनॉमी सर्वे है उसमें 6 जिले जो हैं बाढ़ से प्रभावित रहे हैं। और अगर हम 2022 में बात करें तो 2022 में देखा जाए तो 17 जिले जो हैं बाढ़ से प्रभावित रहे हैं। और वहीं अगर देखें 2021 में तो 32 जिले जो हैं ये बाढ़ से प्रभावित रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, बाढ़ और सूखा जैसी जो आपदाएं हैं, तो ये गरीबी को और बढ़ा देती है, ठीक है। आगे देखा जाए तो अब इसके क्या प्रयास किए जा सकते हैं समाप्ति के लिए। तो देखिए क्या प्रयास हो सकते हैं, तो सबसे पहली बात कि कृषि में सुधार कीजिए। सुधार में या उपाय में हम लोग दो तरह से बात करेंगे, एक तो है सामान्य अपना क्या सुझाव दे सकते हैं और एक सरकारी प्रयास क्या है वो कर सकते हैं। तो कृषि में सुधार किया जाए, बेरोजगारी में कमी किया जाए, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाए, जो इसमें हस्तशिल्प उद्योग कह सकते हैं, हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। जो और अगर इसमें देखा जाए तो जो सरकारी योजना है उसको सही तरीका से क्रियान्वयन कराया जाए, ठीक है। तो ये सारा कुछ उपाय हो सकता है। अब कुछ हम लोग सरकारी पहल की बात कर लेते हैं। तो देखिए सरकारी प्रयास में हम लोग क्या देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले 7 निश्चय योजना 1 और 2, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पे या विषय पर जो है सुधार की बात कही गई है। इसमें कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है, तो उसको जैसे कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति, हर खेत सिंचाई का पानी, ये 7 निश्चय 2 का मैं बता रहा हूँ कि हर खेत सिंचाई का पानी, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य। तो इस तरह से जो है ना कई सारे जो है कार्यक्रम इसमें शामिल किए गए हैं, तो उसको देख लेना है। हालांकि जब प्रयास करना है तो इतना लिख देने पे काम हो जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पता चलेगा कि सिर्फ इसी को लिखने में जैसे 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 लिखने में पूरा पेज भर जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो कृषि में क्या सुधार किए गए हैं या सरकारी प्रयास, तो कृषि रोड मैप है 1 से 4 तक अभी आया है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो गंगा नदी के किनारे जो 13 जिले हैं, ठीक है, वो 5 किलोमीटर के रेंज में, हालांकि गंगा नदी के किनारे 12 जिले जो हैं सीमा साझा करते हैं। गंगा नदी 12 जिले से होकर गुजरती है, लेकिन जो 5 किलोमीटर का रेंज है उसमें एक जिला बढ़ जाता है। तो 13 जिलों में जैविक पट्टी या कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, ठीक है। किसान पाठशाला एक पहल है, किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये सारा जो है कृषि के अंतर्गत सुधार है। इसके अलावा देखा जाए तो उद्योग धंधा को बढ़ावा दिया जाए, जैसे कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022। इसके अलावा उद्योग मित्र एक पहल किया गया है। पर्यटन क्षेत्र में प्रोजेक्ट बिहार एक पहल है। इसी प्रकार अगर ऊर्जा क्षेत्र में देखा जाए तो देखिए बिहार में अगर देखा जाए तो सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग है, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबद्ध योजना है, ये सारा जो है ऊर्जा से संबंधित योजनाएं हैं या पहल किए गए हैं। और एक डेटा अगर आप डालना चाहते हैं तो ये बता सकते हैं कि 2012 में जहाँ ऊर्जा क्षेत्र में जो प्रति व्यक्ति खपत था वो 134 किलोवाट आवर है, 134 किलोवाट आवर। और वही अगर 2023-24 के बजट में देखें तो ये 363 किलोवाट आवर है, ठीक है। तो ये डेटा आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखा जाए तो सरकारी पहल के अंतर्गत देखिए ग्रामीण विकास भी किया जा रहा है। ये बता सकते हैं कि जो 88.7% आबादी है
वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ये 2011 के जनगणना के आधार पर बताया गया है। और इसके तहत देखिए मनरेगा जो पीडीएस प्रणाली है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये सारा जो है योजना इसमें शामिल लिख सकते हैं। नगर विकास की बात करें तो देखिए 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये बताया गया है कि 16.2% जो आबादी है ना वो नगरों में रहती है। ठीक है, और इसके लिए बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना है, जिससे कि नालंदा राजगीर वगैरह का जो क्षेत्र है गंगा जल जो है पाइप के माध्यम से पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, इस तरह के बहुत सारे योजनाएं हैं जो शहर के लिए किए गए हैं। इसके अलावा अगर 7 निश्चय योजना 2 में देखिएगा तो स्वच्छ शहर विकसित शहर भी इसमें शामिल किया गया है। तो ऐसे ऐसे कई योजना है। ठीक है, आगे देखा जाए हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में देखिए राज्य में प्रति 1 लाख आबादी पर जो है 12 स्वास्थ्य केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इसमें शामिल कर सकते हैं, जननी सुरक्षा योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, दीदी की रसोई जैसे पहल इसमें शामिल कर सकते हैं। शिक्षा में देखा जाए तो बजट में सर्वाधिक खर्च, बजट 2025-26 का अगर बजट देखा जाए तो सर्वाधिक खर्च शिक्षा पर ही करने का प्रावधान है इसमें। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान है, कस्तूरबा गांधी जो है बालिका विद्यालय है, तो ऐसे कई सारे शिक्षा से संबंधित योजनाएं या पहल सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए समाज कल्याण में तो बाल सहायता योजना है, बाल गृह है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है, दीदी की रसोई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दशरथ माझी कौशल विकास योजना है, विकास मित्र है, मुख्यमंत्री रोजगार ऋण योजना है। तो ऐसे कई सारे पहल हैं, अनेकों हैं, राष्ट्रीय पोषण मिशन है, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है। तो बहुत सारे पहल जो है समाज कल्याण के अंतर्गत आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सारे में एक या 2 आप योजना का नाम लिखिए, पूरा लिखेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा। मतलब कि आगे की जो चीज़ें हैं लिखने में लिखने के लिए पेज आपका नहीं बचेगा। तो ठीक है, ये जो है एक पहल है। बाकी आगे देखा जाए तो निष्कर्ष में क्या लिखे, तो निष्कर्ष में हम ये लिख सकते हैं कि बिहार जैसे राज्यों में अगर गरीबी को दूर करना है तो इसमें सरकार तो अपना पहल कर ही रही है, प्रयास कर ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें आम जो लोग हैं इनकी भागीदारी, आम लोगों की भागीदारी जरूरी है। ठीक है, और उन्हें कुछ कार्य जो है अपने कर्तव्य समझकर करना चाहिए। ठीक है, ताकि जो है बिहार को गरीबी से बाहर निकाला जा सके, यानी गरीबी का उन्मूलन किया जा सके और बिहार को एक विकसित राज्य में जो है परिवर्तित किया जा सके। ठीक है, तो ये जो है इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं कि बिहार जैसे राज्यों में गरीबी दूर करना केवल राज्य सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। उन्हें कुछ कार्य अपना सरकारों पर छोड़ने के बजाय उन्हें इसे अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए, ताकि बिहार जो है एक विकसित राज्य बन सके। ठीक है, तो ये जो है गरीबी से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। तो ये पूरा टॉपिक जो है आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो है वीडियो अगर पसंद है तो दोस्तों आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब है जो है हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो इसी तरह वीडियो को आप लोग देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।